कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है मेथडोलॉजी, कि अगर आपको लैब के अंदर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ जाए तो आप ये इसको किस तरह परफॉर्म करोगे। इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार है। इसकी एक्सप्लेनेशन A to Z चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर रखी हैं। अब हमने सिर्फ मेथडोलॉजी को पढ़ना जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मेन चीज़ तो यही होती है ना, करनी किस तरह है। बाकी एक्सप्लेनेशन कैपिलरी किस तरह की होती है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कोई भी प्रोसीजर, कोई भी फंक्शन, जो भी हम मेथड पढ़ें, बेशक कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो, पेपर क्रोमेटोग्राफी, करनी किस तरह है। सही है, चलो जी स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए। अब आपके पास क्या होता है जी, सबसे पहली बात आपने कैपिलरी को लेना होता है। ये हमारे पास एक बिल्कुल कैपिलरी बारीक शीशे की बनी हुई नाली होती है जो अमूमन सिलिका फ्यूज सिलिका की बनी होती है। तो ये हमारे पास कैपिलरी है, बिल्कुल बारीक होती है। यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ी सी मोटी करके बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको देखते जाइएगा। अब इसके अंदर हमने जल को भरा होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जल को फिल किया होता है। अब इस साइड पे मैंने एक बीकर रखना है। ये क्या हमारे पास कैपिलरी, इस साइड पे क्या रख दो जी, बीकर। लो ये मैंने एक बीकर इस साइड पे रख दिया और इसके बाद एक बीकर आपने दूसरी साइड पे रख देना है। ये एक बीकर ये आ गया हमारे पास। सही है, यहाँ पे मैंने बफर सोल्यूशन इस बीकर के अंदर लिया हुआ है। क्या किया हुआ है, बफर सोल्यूशन लिया हुआ है। और यहाँ पे इसी बफर सोल्यूशन के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड भी डाल रखा है। इलेक्ट्रोड सिंपल मैं कहूँ ना, मेटल की पत्तरी है। क्या है, मेटल की पत्तरी है। मैंने इसको यहाँ पे लगा रखा है, इस मेटल की पत्तरी को। अब इस मेटल की पत्तरी को उठा के आपने बैटरी के साथ कर देना होता है कनेक्ट। क्या करना है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना होता है। ये मैंने बैटरी ली है और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। और याद रखिएगा यहाँ पे जो हम बैटरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये तकरीबन 20 के वी 20,000 वोल्ट की बैटरी होती है। तकरीबन 20,000 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करनी है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात मैं सैम्पल एप्लीकेशन बता दूं कि आपने सैम्पल को अप्लाई किस तरह करना है। पहले एक बात यहाँ पे लिख लें, ये लिखोगे नहीं लिखोगे बात चल जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सेट द ऑपरेटर्स, सेट द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को सेट कर दो एज शोन इन फिगर, एज शॉन इन फिगर। ये जो हम तस्वीर बना रहे हैं ना, इस तरह आपने ऑपरेटर्स को सेट कर लेना है। अब आपने सैंपल को अप्लाई करने के दो तरीकाकार होते हैं। सही है, अब आपने क्या करना है, सैंपल को अप्लाई करना है। देखिए मेरे पास एक मिक्सचर है, मैं इसके हर एक चीज़ को कंपोनेंट्स को अलग करना चाहता हूँ। ये मेरे पास मिक्सचर है, इसके अंदर 3 तरह के कंपोनेंट हैं, प्लस, पॉजिटिव चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज वाला और न्यूट्रल। 3 तरह के कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर। मैं इस मिक्सचर को अलग करना चाहता हूँ। अब इस मिक्सचर को अप्लाई करने के 2 तरीकाकार है। पहला तरीकाकार, अब हाई प्रेशर अप्लाई कर दो। मतलब अब यहाँ पे देखो, आपने इस साइड पे कुछ भी नहीं करना, इसको वैक्यूम क्रिएट करके इसके साथ लगाएंगे ना, तो क्या होगा, प्रेशर की वजह से ये वाला मिक्सचर इसके अंदर मूव करना शुरू कर देगा। यानी इस बीकर को आपने यहाँ पे रख देना, पहले जरा गौर करते जाइएगा। और इसके अंदर मिक्सचर कंपोनेंट हमने डाला हुआ है, यहाँ पे आपने वैक्यूम को क्रिएट करवाना है। अब सेम काम होगा जिस तरह एक स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ का बोतल के अंदर डाल के उसको दूसरी साइड से खींचे, सेम काम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वैक्यूम होगा, इस साइड में हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, इस साइड में प्रेशर लो होगा, यहाँ पे सैंपल कंपोनेंट आपके ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। सही है, नाउ अप्लाई द सैंपल सॉल्यूशन इन कैपिलरी ट्यूब के अंदर आपने सैंपल सॉल्यूशन को अप्लाई कर देना है। सो कितने मेथड है, देयर आर टू मेथड्स, 2 तरीकाकार हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, फॉर द एप्लीकेशन अप्लाई करने के ऑफ सैंपल को अप्लाई करने के 2 तरीकाकार है। पहला तरीकाकार है हाई प्रेशर अप्लाई कर दो, हाई प्रेशर।
इसके बाद हमारे पास सेकंड तरीका कार है जी, हाई वोल्टेज अप्लाई करके। हाई वोल्टेज, अब हाई वोल्टेज अप्लाई करना किस तरह है, आपने काम वही है, यहाँ पे आपने बीकर लगा लेना जिसके अंदर सैंपल सोल्यूशन लिया हुआ है। इस बीकर को आपने यहाँ पे करंट देना है। अब आपने प्रेशर नहीं अप्लाई करना। यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल है, ये हमारे पास एनोड है। यहाँ पे आपने करंट अप्लाई करना है। क्या करना है, करंट अप्लाई करना है। आप देखें हमारे पास क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रोड एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट होती है। यहाँ से सैंपल का कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड तरीका है सैंपल को अप्लाई करने। पहले हाई प्रेशर के जरिए से भी कर सकते हो, और हम हाई वोल्टेज 20 kV वोल्ट दे के यहाँ पे सैंपल को अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट काम है, आपने जो सिंपल सा करना होता है, सैंपल को अप्लाई कर लिया। अब यहाँ से ये सैंपल वाला बीकर हटा देना होता है। सैंपल वाला बीकर को यहाँ से हटा देना। अब इसके अंदर सैंपल के कंपोनेंट्स आ गए जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं। जो क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए। अब यहाँ पे भी आपने बफर सॉल्यूशन डाल देना है। क्या डाल देना है यहाँ पे, बफर सॉल्यूशन। ये हमारे पास बफर सॉल्यूशन आ गया। अब दोनों बीकर्स के अंदर हमने बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है। बफर सॉल्यूशन का मेन काम ये होता है कि पीएच को चेंज नहीं होने देता। ये भी हमारे पास बफर सॉल्यूशन है। ये भी हमारे पास बफर सॉल्यूशन है। अब होता यह है कि यहाँ पे बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाना होता है और यहाँ पे करंट को अप्लाई कर देना है। इस बफर सॉल्यूशन को कहेंगे एनोडिक बफर सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे, एनोडिक बफर सॉल्यूशन, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और इसको हम कहते हैं कैथोडिक बफर, क्योंकि ये बैटरी के कैथोड से जुड़ा हुआ है। इसको हम कहेंगे कैथोडिक, इसको कैथोड कहेंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, कैथोडिक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, ये कैथोडिक बफर सॉल्यूशन है। ये बात याद रखनी है। सही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो मेथोडोलॉजी में आएगा वो ये है कि आपने दो बफर सॉल्यूशन, दो टैंक बीकर लेने हैं। बीकर लेके उन दोनों बफर सॉल्यूशन को प्लेस करना, उनमें इलेक्ट्रोड लगा देने हैं। नाउ टेक, ले लें 2 बीकर, 2 बीकर लो एंड प्लेस, और इनमें रख दो, कौन सी चीज़ रखनी है प्लेस, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, और इसमें बफर सॉल्यूशन को डाल दो एंड बोथ द बीकर, दोनों बीकर्स को आपने कनेक्ट कर देना होता है बैटरी के साथ। बोथ द बीकर्स, दोनों के दोनों बीकर्स क्या कर दो, बीकर्स आर कनेक्टेड थ्रू, किसके साथ कनेक्ट कर देना है, थ्रू बैटरी। अब बैटरी के वोल्टेज कितने होने चाहिए, ऑफ 20 kV, 20,000 वोल्ट की बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। अब क्या होगा, जैसे वोल्टेज दोगे तो यहाँ से आपके सैंपल के जो कंपोनेंट्स है इस साइड से इस साइड की तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे और आपके कंपोनेंट्स यहीं पे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। यहीं पे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की बेसिस के ऊपर यहाँ पे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सबसे आगे कौन सा कंपोनेंट होगा या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, सबसे आगे होगा जिसके ऊपर न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होगा वो दरमियान में होगा, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे लास्ट में होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चेक करो, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, यानी इस साइड पे हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रखा हुआ है। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे चेक करो, पॉजिटिव सबसे आगे होगा, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव आएगा। सही, ये बात आपने याद रखनी है। यही हमारे पास तीनों के तीनों कंपोनेंट्स यहीं पे सेपरेट हो जाते हैं। चलो जी, ये वाली बात देखते हैं। व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, जब हाई वोल्टेज देंगे देन, तो फिर होता क्या है कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर सेपरेटेड। ऑल द कंपोनेंट्स, तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो होंगे आर गेट सेपरेटेड, ये अलग अलग हो जाएंगे,
ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, अलग-अलग हो जाएंगे। और इनका क्या हिसाब होगा, सबसे आगे हमारे पास पॉजिटिव कंपोनेंट होगा, दरमियान में न्यूट्रल और सबसे लास्ट में नेगेटिव। द वेलोसिटी, जो इनकी स्पीड होगी वो किस तरह होगी, द वेलोसिटी ऑर्डर विल बी, ये वाला वेलोसिटी ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कैटायन की होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इससे कम वेलोसिटी न्यूट्रल पार्टिकल की होगी, और सबसे कम वेलोसिटी नेगेटिव आयन की, या फिर जिसको हम एनायन कहते हैं, एनायन की वेलोसिटी सबसे कम होगी। और यहाँ पे आपने लगाया था डिटेक्टर, यहाँ पे डिटेक्टर लगा देते हैं। डिटेक्टर का काम क्या है कि जो भी कंपोनेंट यहाँ पे आएगा उसकी पहचान कर लेगा। डिटेक्टर का काम क्या होगा, जो भी कंपोनेंट यहाँ से गुजरेगा पहले पॉजिटिव उसकी पहचान करेगा, बाद में न्यूट्रल उसकी पहचान करेगा, कब कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है। सही है। नाउ डिटेक्टर डिटेक्ट द कंपोनेंट्स, तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा, कंपोनेंट्स एंड सेपरेशन अक्कर, और यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन हो जाएगी जो हम करना चाहते थे। और जो डिटेक्टर होता है हमारे पास, स्पेक्ट्रोस्कोपी आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्टर। सही है। अमूमन हम डायोड अरे डिटेक्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं यहाँ पे। यह था जी हमारे पास कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथडोलॉजी, हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते किस तरह हैं, ये इसका सबसे मेन चीज़ यही है कि की किस तरह जा सकती है। सही है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।